सभी संगत को जय माता की। आज का विषय है प्रेत सिद्धि के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, मैसेज बहुत आते हैं क्योंकि ये टॉप सर्च है यूट्यूब की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेत सिद्धि कैसे होती है। सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए आप करने मत बैठ जाना इसको, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की, जिसको इसका ज्ञान हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी और सही मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी और सही विधि विधान की। अगर आप ऐसे ही कहीं से जानकारी आपको मिल जाती है और आप करने चले जाते हो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हो। तो जानकारी के लिए दे रहे हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। और मैं एक सच्ची बात आपको बताऊंगी क्योंकि हमारे जानकार थे कोई भगत जिनको प्रेत सिद्ध था, और क्या था वो ये भी मैं बताऊंगी। और कितनी बुरी हालत में वो आज से 2-2.5 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं, और उनके बच्चे आज भीख मांगने की कगार पे हैं। भीख ही मांगते हैं, कगार क्या, रिश्तेदारों से मांग करके खाते हैं। घर मकानों की भी हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है। तो मैं बताती हूँ प्रेत सिद्धि कैसे होती है। तो प्रेत सिद्धि के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे शमशानों में चले गए, कोई लाश वहाँ पे जल रही है, तो उसका जो कपाल अगर उनको मिल जाता है तो सबसे बड़ा प्रेत तो कपाल पे ही सिद्ध होता है। कपालिक सिद्धि बोल दिया जाता है ना आपको, और आप बड़े चाव से कहते हो कि मैं तो फलाने तांत्रिक से कपालिक सिद्धि सीखी है। वो कपालिक सिद्धि क्या होती है, वो प्रेत सिद्धि ही होती है। उसमें कोई माता वाता नहीं होती, कोई देवता नहीं होता, उसमें प्रेत ही होता है। और अगर प्रेत को अच्छा खिलाओगे, अच्छा भोग दोगे, अच्छी दारू मुर्गे और कलेजियां आप खिलाओगे ना, तो वो एक दिन सांड हो जाएगा। और उसी सांड को हम जिन भी कह देते हैं। जो बहुत ही भयंकर खा खा के सांड हो जाता है ना, उसको जिन कहते हैं। वो आपको सारी चीजें ला के देता है, आपके सारे काम करता है, दुनिया में आपका नाम बनाता है, आपको रिद्धि प्रसिद्धि देता है, सिद्धि देता है। यानी कि लोगों को कुल मिला करके आप एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेते हो जिनको प्रेत सिद्ध होते हैं। अब करते क्या वो लोग कि शमशानों से अगर कपाल मिल जाता है तो कपाल पे एक कील होती है, अभिमंत्रित करते हैं। जिनके मंत्र पावरफुल है, जिन्होंने अपने मंत्रों को सिद्ध कर रखा है एक अच्छे लेवल पे जाप करके और अच्छे लेवल पे हवन करके, तो कील जो है उसका जो शिखा वाला भाग होता है, उस शिखा वाले भाग में उस कील को गाड़ दिया जाता है। तब वो कपाल क्या है, वो अब बंधन में हो जाता है उसके। और वो क्या कहते हैं, जब वो आत्मा आती है ना खिंच के मंत्रों से बंधित होके, तो वो उससे वचन ले लेते हैं कि आपको ये भोग मैं दूंगा और आपको ये काम करना है। अगर मैं आपको किसी कार्य के लिए बुलाऊं तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि एक इंसान होता था और उसने ना एक प्रेत सिद्ध कर रखा था। और वो ये कहता था कि प्रेत को कि मैंने आपको सिद्ध तो कर लिया पर तुम मेरे कुछ काम नहीं आते हो। अब प्रेत ने कहा कि ऐसे तो मेरी जीविका नहीं चलेगी। तब उस इंसान ने कहा कि तुम मेरे साथ लग तो गए हो, मैंने तुम्हें सिद्ध तो कर लिया है, तो तुम मुझे कुछ ला कर नहीं दे रहे हो। मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरी जीविका, मेरा तो दुनिया में नाम नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही दुनिया से चले जाऊंगा। तो प्रेत उसको क्या बोलता है कि भैया मैं लोगों के अंदर प्रवेश कर जाया करूंगा और तुम उनको ठीक कर दिया करना। उन्होंने एक कोड वर्ड होते हैं, कोई ताली बजाता है, कोई चुटकी बजाता है, कोई कैसे भी अपना एक कोड वर्ड में उसको जो है बता दिया जाता है कि जब मैं ये कहूँ आपको उसके अंदर घुस जाना है, और जब मैं ये 3 ताली मारूँ या धरती में हाथ मारूँ तो आपको बाहर निकल जाना है। तो वो प्रेत ऐसे ही करता, उस भगत के हाथ से लोग ठीक होते चले गए। जो भी दरबार में आता वही नाचने लग जाता, जो भी दरबार में आता वही नाचने लग जाता। अब मेरे पास एक संगत आई थी जींद जिले से, हरियाणा का जींद जिला है, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं एक दरबार में गया और वहाँ पे जो भी इंसान जाता वो खेलने लग जाता। उसके अंदर की नेगेटिविटी, उसका हाथ को जैसे वो कमर में स्पर्श करता है ऐसे नेगेटिविटी आ जाती। तो बहुत हंसी भी आई हमें कि भैया अब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, ये प्रेत ऐसे ही कार्य करते हैं। तो जैसे जैसे उसके हाथ से आराम होने लगा तो दुनिया में रिद्धि प्रसिद्धि तो फैलनी थी भैया। अच्छी बातें जो लोगों की बातें होती थी, प्रेत तो बिजली की गति से, क्योंकि इनको आकाश गमन की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। और ये जाते हैं उनके घर का बायोडाटा लेकर के आके उनको बता देते हैं भक्तों को, वो आपकी पुच्छा सही दे देते हैं। जो लोग जहाँ पे एक्यूरेट आपको पुच्छा मिल रही है ना, बिल्कुल वहाँ पे समझ लो माता की शक्ति नहीं है, प्रेत की शक्ति है। और आपके काम भी बनाते हैं वो, किस लिए, क्योंकि उनके वचन हो रखे होते हैं। इतना सच्चा कोई नहीं है जिसने परमात्मा या माँ काली को सिद्ध कर लिया हो। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, दैवीय कृपा होती है, वो ना तो आपकी ढंग से पूछा दे पाएगा। हाँ, अगर माता रानी के मंदिर में आपको भेज रहा है, माता के किसी स्थान पे आपको भेज रहा है सेवा करने के लिए, केवल माँ का नाम ले करके, और कोई आपसे गंदी तामसिक चीजें नहीं दिलवा रहा है, तो आपको समय जरूर लगता है आपके दिन सुधरने में, पर आपको एक अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, सात्विक शक्ति, यानी कि प्रेत सिद्धि नहीं होती। तो विषय थोड़ा भटक गया है, लौटते हैं अपने प्रेत सिद्धि वाले विषय पे। अब जैसे कोई कई लोग क्या करेंगे कि शमशानों में कोई
कह देते हैं ना। मुझसे एक मेरे शिष्य ने भी सवाल पूछा था कि शमशानों की मिट्टी उठा के मैं क्या घर में रख सकती हूँ, क्या मैं उसके ऊपर मंत्र जाप कर सकती हूँ? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शमशानों की मिट्टी में क्या होता है, तरह तरह के लोग वहाँ पे जलाए जाते हैं। अब मिट्टी थोड़ी ना उठा के लेके आओगे आप, राखी उठा के लाओगे किसी चीता की, उसको अभिमंत्रित करोगे आप, तो हो गई प्रेत सिद्धि। तो फिर आपको भगवान पे विश्वास कहाँ रह गया? उसमें देवी माता का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया, उनकी जगह ही नहीं रही उसमें। तो सीधी सी बात, अभी आपने प्रेत को ही सिद्ध किया जब शमशानों से मिट्टी उठा ली। और लोगों को क्या भ्रम में डालती हैं ये कि हमने तो शमशानों वाली माता सिद्ध कर ली, हमने तो भैरव बाबा सिद्ध कर लिए। जब आप जैसे तुच्चे लोग उनको सिद्ध करने लग गए तो भैरव के और माँ काली की तो औकात ही कुछ नहीं रही। प्रेत सिद्ध करते हैं ये लोग, मैं बता देती हूँ आपको। ये प्रेत सिद्धि होती है, ये आपको जग में बहुत नाम करेगी, बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगी, पर एक दिन आपको पटकेगी भी, इतनी बुरी तरह से पटकेगी कि आप संभलने के लायक नहीं रहोगे। आपके बच्चे भीख मांगेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो औरत प्रेत होती है ना, कोई प्रेत जैसे लेडीज़ का कोई प्रेत आत्मा अगर काबू में कर ली जाती है तो उसको जनानी बोला जाता है, जनानी। ये कैसे सिद्ध होती है? अगर आपको औरत का कपाल मिल जाता है तो जैसे हमने बताया उसी विधि से, या फिर उसकी कोई हड्डी भी लेके लोग अभिमंत्रित करके उसको अपने जेब में रखते हैं हमेशा के लिए, तो वो उसकी गुलाम बन के कार्य करती है। परंतु वो कहीं ना कहीं ऐसा मौका ढूंढती है कि ये इंसान मुझे मंत्रों की चोट से, मार से, और जो भी किसी भी इष्ट का मंत्र है उसकी मार से, चोट से डरा करके मुझे आज गुलाम बना के काम कर रहा है। कब ये गलती करे, कब इसका इसके इष्ट से विश्वास दूर हो, इसके गुरु से कब इसका झगड़ा हो। और ये करवाते हैं। जब शिष्य का गुरु से झगड़ा हो जाए ना एक ऊंचाई पे जाके, तो समझ लेना वहां पे माता नहीं थी, वहां पे प्रेत था। और उसी प्रेत ने आज पूरी तरक्की दे करके आपके गुरु से आपका झगड़ा करवाया, वही आपकी गलती है। अब आप अपना समय गिनते रहो। जो 1000 दिन आपको तरक्की के मिले थे, अब उन 1000 दिनों में आपकी तरक्की जो है कम होती चली जाएगी। धीरे धीरे वो हाल होगा कि भीख मांग के मरोगे। क्योंकि हमने देखा है, हमारे ही जानकार भगत थे, जब वो दुनिया से गए आज उनके बच्चों की भीख मांगने वाली हालत है। आधी उम्र में चले गए, बच्चों की शादियां नहीं हुई, बच्चे नौकरी नहीं लगे, घर मकान तक नहीं बने। बस एक नाम पाया कि बहुत अच्छी पुच्छा देते हैं, एक नाम पाया कि इनके दरबार में जाओ, एक चुटकी में एक सामान शमशानों में रख के आओ या फिर चौराहे में, चुटकियों में काम हो जाते हैं। बड़े तकड़े भगत हैं, बड़े शक्तिशाली भगत हैं। अरे उस भगत के परिवार से पूछो जिसका परिवार उजड़ा है, क्योंकि उन्होंने प्रेत सिद्धि करी थी। जनानी जिसको बोल दिया जाता है, औरत का प्रेत होता है ये, उसको सिद्ध कर लिया। अब पुरुष प्रेत जो होते हैं, अगर कोई हेल्थी और बिल्कुल निकम्मा, किसी का बुरा करने वाला, जिसने जीवन भर दारू पी हो, जीवन भर मदिरा खाई हो, ये मदिरा पान किया हो, हर चीज़ जिसने बुरी करी हो ना, उस प्रेत को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो वो एक तगड़ा सांड की तरह जिन बनता है और वो सारे कार्य आपके करता है। परंतु जब आप तरक्की पे चढ़ते चले जाते हो तो गुलामी की ज़िंदगी किसी को पसंद नहीं होती। ये हमेशा मौका ढूंढते हैं आपसे कब गलती हो और आपको कब ये पटक दें। तो ये थी जानकारी प्रेत के बारे में। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वीडियो सुनते रहिए। सभी को जय माता की।